वाई एवरी इंडियन शुड ओन सिल्वर बिफोर द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कल सुबह आप उठते हो और न्यूज चैनल्स पर एक ब्रेकिंग अलर्ट चल रहा हो, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश, बैंक्स पर लंबी लाइंस, स्टॉक मार्केट लोअर सर्किट, रुपए की वैल्यू गिर रही है और लोग पैनिक में अपनी सेविंग्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल यह है कि उस वक्त आप क्या करोगे? कैश, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे या फिर कोई ऐसा एसेट जो हजारों सालों से हर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जिंदा बचा है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एसेट की जिसे गोल्ड का छोटा भाई समझते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कई बार इसी एसेट ने गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और वो एसेट है सिल्वर। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कितना सिल्वर हर इंडियन के पास होना चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% बिगिनर्स करते हैं, और वो हिडन सिग्नल जो बता रहा है कि दुनिया एक नए मॉनेटरी एरा की तरफ बढ़ रही है। और बिलीव मी, जो फाइनल फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। 10 साल पहले 100 रुपए में कितना सामान आता था और आज डिफरेंस फील हुआ? यही है इन्फ्लेशन, सबसे डेंजरस फाइनेंशियल एनिमी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये कभी आपके घर आकर पैसा नहीं चुराता, ये चुपचाप आपकी परचेजिंग पावर खा जाता है। आपका पैसा अकाउंट में रहता है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती रहती है। और इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा सेव नहीं करते, वो वेल्थ प्रिजर्व करते हैं। डिफरेंस समझिए, सेविंग और वेल्थ प्रिजर्वेशन अलग चीजें हैं। और यहां से सिल्वर की कहानी शुरू होती है। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि सिल्वर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे लोग प्रेशियस मेटल्स की तरफ देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने ऐसी चीजें देखी हैं जो पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक्स में पढ़ी जाती थी। मैसिव मनी प्रिंटिंग, रिकॉर्ड गवर्नमेंट डेब्ट, हाई इन्फ्लेशन, बैंक फेलियर्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। और हर बार जब सिस्टम स्ट्रेस में आता है, लोग एक सवाल पूछते हैं, मेरा पैसा कितना सेफ है? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग पेपर एसेट्स से रियल एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रिंट नहीं किया जा सकता। आप और मैं रुपी प्रिंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सिल्वर क्रिएट नहीं कर सकती। और इसी स्कार्सिटी की वजह से प्रेशियस मेटल्स हजारों सालों से वेल्थ प्रिजर्वेशन का टूल रहे हैं। लेकिन सिल्वर की स्टोरी यहां और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सब में सिल्वर लगता है। मतलब डिमांड दो जगह से आ रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड। और यही वो फैक्टर है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। कमेंट करके बताइए, अगर आपको आज चूज करना हो गोल्ड या सिल्वर में से, आप क्या चूज करोगे? अब मैं आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर सुनाता हूं। 1970s, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी, लोगों की सेविंग्स की वैल्यू गिर रही थी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फाइनेंशियल दुनिया को शॉक कर दिया। सिल्वर की प्राइस एक्सप्लोड कर गई, अंडर $2 से लगभग $50। सोचिए, 2400% का मूव। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री एग्जैक्टली रिपीट होगी, हिस्ट्री कभी कॉपी पेस्ट नहीं होती, लेकिन पैटर्न्स रिपीट होते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैटर्न्स को इग्नोर नहीं करते। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि सिल्वर कितना बड़ा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने वेल्थ को प्रिजर्व किया। जब इन्फ्लेशन लोगों की परचेजिंग पावर डिस्ट्रॉय कर रही थी, सिल्वर होल्डर्स प्रोटेक्टेड थे। और इसीलिए आज सिल्वर फिर डिस्कशन में आ रहा है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। लोग सोचते हैं सिल्वर खरीदो, प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, बस। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। सिल्वर लॉटरी टिकट नहीं है, सिल्वर इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस का पर्पस रिच बनाना नहीं होता,
प्रोटेक्ट करना होता है। ये माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिल्वर को ओवरनाइट रिचेस के लिए खरीदोगे तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आप सिल्वर को वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए खरीदोगे तो आप गेम को सही तरह समझ रहे हो। और इसी वजह से एक्सपीरियंस स्टैकर्स सिल्वर को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इंश्योरेंस अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, इंश्योरेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। और इसी माइंडसेट के साथ हमें नेक्स्ट सेक्शन समझना है, कितना सिल्वर होना चाहिए। इंटरनेट पर आपको एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलेंगे। कोई बोलेगा ऑल इन जाओ, एक साथ अपना सारा पैसा सिल्वर में लगा दो। कोई बोलेगा बिल्कुल मत खरीदो। दोनों सिचुएशंस डेंजरस हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है तो सिल्वर से पहले उस पर फोकस करिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। आप मान लीजिए इमरजेंसी फंड रेडी है तो नेक्स्ट स्टेप है एलोकेशन। जनरली 5 से 10% इन्वेस्टेबल एसेट्स सिल्वर में रखना एक रीजनेबल फ्रेमवर्क माना जाता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं एक और सिंपल नंबर देता हूं, 10 to 20 आउंसेस, या इंडिया के कंटेक्स में अप्रोक्सीमेटली 300 से 600 ग्राम। इतना इनफ है मार्केट को समझने के लिए, स्टोरेज समझने के लिए, प्रीमियम समझने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलतियां सस्ती रखने के लिए। क्योंकि बिगिनर्स गलती करते हैं, सब करते हैं, और छोटी गलती 1,000 की हो तो ठीक है, 1 लाख की नहीं। इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट कर लो। इमरजेंसी फंड फर्स्ट, सिल्वर सेकंड। यही रूल आपको बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक से बचा सकता है। अब आते हैं एक ऐसे मेट्रिक पर जिसे समझने के बाद आप सिल्वर को अलग नजरिए से देखोगे, सिल्वर टू गोल्ड रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में, 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितने आउंसेस सिल्वर चाहिए। जब ये रेशियो बहुत हाई होता है, हिस्टोरिकली सिल्वर रिलेटिवली चीप माना जाता है, और जब ये कंप्रेस होता है, सिल्वर अक्सर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता है। क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? नो बडी नोज, ना मैं ना आप। लेकिन ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है, इमोशन नहीं, डेटा। और इन्वेस्टिंग में डेटा इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे ऑनेस्ट बात, सबसे सच्ची बात, क्या सिल्वर गारंटीड वेल्थ क्रिएट करेगा? नहीं। क्या सिल्वर कल डबल हो जाएगा? किसी को नहीं पता। क्या फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने वाला है? कोई सर्टेनिटी नहीं है। और इसीलिए सिल्वर इंटरेस्टिंग है। आप सिल्वर सर्टेनिटी के लिए नहीं खरीदते, आप अनसर्टेनिटी के लिए सिल्वर को खरीदते हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप श्योर हो कि बीमार पड़ोगे, आप इसलिए लेते हो क्योंकि अगर पड़ गए तो प्रोटेक्शन चाहिए। सिल्वर भी वही काम करता है। हिस्ट्री एक लेसन बार बार रिपीट करती है। क्राइसिस से पहले लोग हंसते हैं, क्राइसिस के दौरान लोग डरते हैं, और क्राइसिस के बाद लोग पछताते हैं। सवाल सिल्वर का नहीं है, सवाल प्रिपरेशन का है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी वेल्थ को सिर्फ होप पर छोड़ोगे या प्रोटेक्शन भी बिल्ड करोगे। सिल्वर आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लेकिन हो सकता है एक दिन आप पीछे मुड़कर देखो और रियलाइज करो कि ये डिसीजन आपकी सबसे इंटेलिजेंट फाइनेंशियल मूव्स में से एक था। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर कितना है? जीरो या थोड़ा सा, या आप ऑलरेडी स्टैक कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा सिग्नल जो बता रहा है कि स्मार्ट मनी अब किस डायरेक्शन में क्वाइटली मूव कर रही है। एंड बिलीव मी, वो स्टोरी और भी शॉकिंग है।